तो भाई साहब 15 अगस्त आ जाए और कुछ महाचूतियों के पिछवाड़े में देशभक्ति का कीड़ा ना चले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो भाई साहब आज के वीडियो में एक एक करके उन्हीं गांड से कीड़ों को निकालेंगे। तो बिना हाथ में औजार लिए इनकी का ऑपरेशन शुरू करते हैं। जय हिंद सर। जल्दी से बॉर्डर पे पहुंचो। जी सर, आधे घंटे में मेरी ट्रेन है, मैं निकल रहा हूँ। पापा आप कहाँ जा रहे हो? अबे गधे, अगर तू थोड़ी बायो और मैथ भी पढ़ लेता तो कम से कम यूट्यूब पर सर्च तो ना कर रहा होता। क्यों? तो क्या हुआ? क्योंकि अगर देखी जाए तो 11 साल का तो तू खुद है, ऊपर से तेरे 5-6 साल का बच्चा। तो लेकिन मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि क्या तूने 11 से 12 साल की उम्र में प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया था क्या? तब तो तेरे खुद के डायपर तेरी मम्मी चेंज करती थी। देख रहे हो लौंडे का स्ट्रगल, खुद की गांड धोने से पहले बच्चे की गांड धोना शुरू कर दिया था। शायद इसी को बोलते हैं कि बाप का फर्ज निभाना आसान नहीं होता। बेटी चोद के। जल्दी से बॉर्डर पे पहुंचो। जी सर, आधे घंटे में मेरी ट्रेन है, मैं निकल रहा हूँ। बॉर्डर पर जा रहा है? अबे गया तो तुझे बॉर्डर पर जाने से पहले एक बार तेरे फैमिली ड्रामा की रजिस्ट्री और एक बार अपनी एज वेरीफाई करा लेनी चाहिए। वैसे तेरी हरकतों के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि तू बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करता है। हो सकता है वहाँ पर भी टेंट लगाकर सिर्फ बच्चे पेलता हो। क्या सोच है रे तेरी? बेटा तुझे मेरी तरह ही बड़ा होके आर्मी ऑफिसर बनना है और देश की सेवा करना है, समझ आया तुझे? अबे गया तो पहले खुद तो बड़ा हो ले। एक तो खुद की चड्डी का नाड़ा संभालने की उम्र में तो तू बाप बन गया, ऊपर से इस 5-6 साल के बच्चे को आर्मी ऑफिसर की गाइडेंस और दे रहा है। अबे चूते, इसको तेरे नक्शे कदम पर चलने के लिए पढ़ाई की नहीं, पीछे जाने के लिए टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो तू बायो और मैथ का भांग कर रहा है ना, उसके हिसाब से ये बच्चा 7 साल पीछे जाकर नाइट फॉल में ही छुट्टी ले लेगा। बोलेगा मेरे को इस गोले में जाने का ही नहीं है, मैं नाले में ही ठीक हूँ। बाय बाय। सुनो, इस बार थोड़ा जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। मैम, आपके पति यश सिंह राठौर हर बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। साला क्रिंज आर्मी का ये रोड मैप बिल्कुल फिक्स है, जैसे बकरे का दिखता है जब उसका खड़ा हो, और इनके हिसाब से आर्मी का स्ट्रगल तभी दिखेगा जब वो शहीद हो। अबे गेर चोदो, इतने ऑफिसर तो पिछले 10 सालों में बॉर्डर पर शहीद नहीं हुई है, जिससे का तो तुम लोगों ने इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट पर 1 साल में खत्म कर दी है। बात तो सही है। अबे गेर चोदो, इतना बेसुरा तो सुअर भी नहीं बोलता जितना तू बोल रहा है। और जो तू जानबूझकर फटे ढोल की आवाज में मम्मी बोल रहा है ना, अगर कोई प्याज के पापड़ खाकर आवाज भी दे तो उसकी भी साउंड क्वालिटी तेरी इस फटे ढोल से बेहतर होगी। अरे ये तो हर्षू की आवाज है, चलो देख के आती हूँ। पापा! अरे ये तो हर्षू की आवाज है, चलो। अबे जब तुम तीनों एक ही दरवाजे के बाहर खड़े हो तो इस को गांड फाड़कर चिल्लाने की जरूरत क्या पड़ गई थी? हर्षू क्या हुआ? मम्मी पापा आप दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू हर्षू। इंडिया से प्यार करने वाले लाइक करें। अच्छा, तो अब समझ में आया कि गांड तक इतना जोर देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं, लाइक की भीख मांगने के लिए लगाया जा रहा था। और वो तो अच्छा है कि ज्यादा जोर नहीं लगाया, वरना एक कलर और ऐड हो जाता। इंडिया से प्यार तो पूरा देश करता है, इसलिए लाइक तो हम कर देंगे, लेकिन ये तेरे कनखजुरे की आवाज और बहुत सी एक्टिंग को बर्दाश्त करने के लिए इतने डिसलाइक ठोकने पड़ेंगे। इसको भी अभी खत्म होना था। हे माता रानी मेरी मदद करो। माँ, लो भाई साहब, इनके बॉर्डर पर अलग ही वाईफाई कनेक्टिविटी चल रही है। साला वेपन सप्लाई नहीं मिला तो डायरेक्ट माताजी से कांटेक्ट कर लिया। धन्य हो तुम्हारे पिताजी जो उस रात सोए नहीं, वरना इतनी तेजस्वी लड़की कहाँ देखने को मिलती। बस मेरी मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि चाहे 10 लोगों की आर्मी की पोस्ट कम कर दो, लेकिन इस लड़की को आर्मी ऑफिसर जरूर बनाना। जय माता रानी लिख के लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लेकिन साला अभी भी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तू लाइक की भीख मांगकर यूट्यूब एल्गोरिथम को खुश करने आई है या पूरे देश को बचाने। लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत सोचा तो फिर वही बात आ गई कि जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपने आदत से गरीब हो है। अबे जब तेरा डायरेक्ट माताजी से कांटेक्ट है तो लाइक सब्सक्राइब उन्हीं से मांग ले, जनता से भी क्यों मांग रही है? बात तो सही है। साला तुमसे अच्छा तो वही थे जो कम से कम लॉजिकली आर्मी ऑफिसर को शहीद करके तो भीख मांगते हैं। बच्चों आज 15 अगस्त है, आप सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस तैयार करके आए हो। मैं मानता हूँ कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का भंग हो रखा है, लेकिन इतना भी भंग नहीं हो रखा कि बच्चों को सड़क पर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। सच बता रहा हूँ मोदी जी, इस कैटेगरी के कंटेंट को जल्दी से बैन कर दो, वरना अगर गलती से भी मेलोनी जी ने ये वीडियो देख ली और उनको पता चल गया कि आपने किस प्रकार पूरे देश रखी है, तो आपका ब्रेकअप होना तय है। बस 19-20 का फर्क है पढ़े लिखे और अनपढ़ चूतियों में। अनपढ़ चूतिए दांतों में तीर देते हैं और पढ़े लिखे चूतिए बंदूक की गांड में। कसम से बता रहा हूँ, अगर एक और इसके जैसा वीडियो आ गया तो मैं यही पागल हो जाऊंगा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही।
और हाँ, रोस्ट अपनी जगह है और रियल हीरोज के लिए दिल में रेस्पेक्ट अपनी जगह है, जो कि हमेशा टॉप पर रहेगी। अगर आपको लगा कि मैंने इन क्रिंज क्रिएटर्स की गांड अच्छे से गर्म कर दिया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटा भी दबा लेना, अपना नहीं सब्सक्राइब बटन का, क्योंकि 15 अगस्त को पार्ट 2 भी आ रहा है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।